ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो हम पे हमला कर रहा है? पिकाचू जो होता है वो थंडरबोल्ट से जवाब देता है, जो उस चीज़ को रिवील कर देती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक स्पिरिटूम होता है। ठीक है पिकाचू, अब तुम्हारी बारी। ऐश पिकाचू को बैटल में भेजता है। पिकाचू थंडरबोल्ट से शुरू करो। पिकाचू को थंडरबोल्ट स्पीडूम को डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन स्पीडूम ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐश बोलता है, क्या? इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। पिकाचू, हमें संभल के रहना होगा। स्पीडूम एक और डार्क पल्स का यूज करता है, जो पिकाचू को हिट करता है, लेकिन पिकाचू किसी तरह से उसे मैनेज कर लेता है। ठीक है पिकाचू, अब जाओ, स्ट्रॉन्ग स्टाइल में आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू एक पावरफुल आयरन टेल से स्पीडूम के स्टोन पर अटैक करता है और उसे क्रैक कर देता है, लेकिन इसकी वजह से स्पीडूम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पिकाचू संभल के रहना, वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है। स्पीडूम एक बार फिर से कर्ज का यूज करता है और पिकाचू की एनर्जी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ऐसे होता है वो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाता है। तभी वो बोलता है, पिकाचू अभी वापस आओ, इसका सामना ग्रेनिंजा करेगा। ठीक है ग्रेनिंजा, अब बाहर आओ। स्पीडूम पहले से काफ़ी वीक हो चुका होता है, लेकिन वो अपनी बची कुछ एनर्जी को जमा करके डार्क पल्स का यूज़ करता है। तभी ऐस बोलता है, ग्रेनिंजा उससे बचो और नाइट स्लैश से उसे ख़त्म कर दो। स्पीडूम पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता और नाइट स्लैश सीधा ही उस पर हिट करता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी डैमेज होता है। स्पीडूम जो है वो अब वीक हो चुका है। तभी ऐस बोलता है, यही हमारा चांस है, पोकेमोन जाओ। ऐस जो होता है वो सीधा ही उस पर पोकेबॉल फेंक देता है। पोकेबॉल स्पीडूम को कैप्चर करने की कोशिश करती है। 1 2 3 और उसके बाद वो सीख होना बंद हो जाती है और इसी के साथ जो ऐस होता है वो स्पीडूम को पकड़ लेता है। ऐस बोलता है, मैंने एक स्पीडूम पकड़ लिया, ये ऐसे कुछ बोलता है। ऐस ने अपना एक और एडवेंचर शुरू किया है हिसुई में, जहाँ नए चैलेंजेस और पुराने पोकेमोन का सामना उसका इंतजार कर रहे हैं। पिछले एनकाउंटर में ऐस ने एक नया पोकेमोन पकड़ा, जो कि था स्पीडूम, लेकिन अब वो एक और नोल पोकेमोन उर्सुलूना को शांत करने के मिशन में लगा पड़ा है। क्या ऐस ये चैलेंज भी पूरा कर पाएगा अपने दोस्तों के साथ? देखते रहिए। रात काफ़ी हो जाती है तो सभी कैंप फायर लगा के सो जाते हैं। अगली सुबह ऐस उन चोरों के कैंप फायर के पास जाता है। जैसे ही वो कैंप फायर के पास पहुंचते हैं, एक स्मोक बॉम्ब उनके सामने गिरता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। पिकाचू तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ही स्मोक क्लियर होता है तो हमें टीम गैलेक्सी जैसे यूनिफॉर्म में कुछ लोग दिखाई देते हैं। एक लड़की बोलती है, बेवकूफ बच्चों, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे मिसिंग पीस ले सकते हो? बिल्कुल नहीं। ऐस बोलता है, तुम लोगों ने वो मिसिंग पार्ट चुराया है, मुझे वो वापस चाहिए। और तभी ऐस उसकी एक पोकेमोन निकालता है। स्पीडूम बाहर आओ। स्पीडूम को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं, क्या इसके पास एक स्पीडूम है? ये तो काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है, हम इससे नहीं लड़ सकते। ऐस बोलता है, स्पीडूम अभी जाओ, उन पर अटैक करो। लेकिन जो स्पीडूम होता है वो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि जो स्पीडूम है वो अभी भी ऐस पे ट्रस्ट नहीं करता और स्पीडूम लड़ने से मना कर देता है, जिसकी वजह से ऐस को दूसरा पोकेमोन निकालना पड़ता है। ऐस अपने अल्फा साइटर को निकालता है, जो कि टॉक्सिक रॉक के अगेंस्ट बैटल करता है और ऐस एडिलेस से आसानी से जीत जाता है। क्या तुमने ये कैसे किया? तुम इतनी आसानी से मेरे पोकेमोन को कैसे हरा सकते हो? चलो कॉइन, ये लड़का तुम्हारे लेवल का नहीं है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये लो तुम्हारा मिसिंग पीस, हमें नहीं चाहिए। वो लोग एक बार फिर से स्मोक बॉम्ब का यूज़ करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। पिकाचू वो लॉस्ट पीस ढूंढ लेता है और ऐश के पास लेकर आता है। ऐश कालाबा के पास वापस जाता है मिसिंग पीस को रिटर्न करने के लिए। तुमने इस मिसिंग पीस को भी ढूंढ लिया और उस शैतान पोकेमोन को भी पकड़ लिया। तुम्हारे पोकेमोन के साथ तुम्हारा ये बॉन्ड काफ़ी यूनिक है। ऐश बोलता है, अब मुझे उर्सुलूना की मदद करनी है, रेडी हो जाओ टीम। कालाबा बोलती है, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे बिना जाने मेरी मदद की, ऐसा क्यों? ऐश बोलता है, क्योंकि ये पोकेमोन मेरे दोस्त हैं और अगर कोई पोकेमोन मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा।
उसका जो काला बाग होती है वो ऐस को उर्सुलाना के रिंग में भेजती हैं, मतलब उर्सुलाना के पास ले जाती हैं। अब ऐस उर्सुलाना के सामने पहुंचता है, जो अब भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है। ठीक है पिकाचू, अभी जाओ थंडरबोल्ट। इस अटैक का उर्सुलाना पे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो ग्राउंड टाइप है। ऐस समझ जाता है कि ये ग्राउंड टाइप है, फिर वो अपना पोकेमॉन चेंज कर लेता है। उर्सुलाना जोर से गरजता है और अपने बड़े पंजों से ज़मीन पर जोर से मारता है, जिसकी वजह से शॉक वेव्स फैलते हैं और एक छोटा सा भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी ऐस बोलता है, ठीक है ग्रेनिंजा, अब तुम जाओ, इसे तुम ही रोक सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ग्रेनिंजा अभी जाओ, डबल टीम। ग्रेनिंजा एक्शन में आता है और अपने इल्यूजन बनाता है। ग्रेनिंजा एक्शन में आता है और अपने इल्यूजन बनाता है। अपने इल्यूजन की मदद से उर्सुलाना को चारों तरफ से घेर लेता है। उर्सुलाना कंफ्यूज हो जाता है और एक एक करके ग्रेनिंजा के शैडोज को मारने की कोशिश करने लगता है। बहुत अच्छे ग्रेनिंजा, अब जाओ वाटर सरिकेन का यूज़ करो और उर्सुलाना के पंजों पर एम करो। सबसे पहले हमें इसे स्लो करना होगा। ग्रेनिंजा अपने वाटर सरिकेन उर्सुलाना के पैरों पे फेंकता है, जिससे उर्सुलाना थोड़ा लड़खड़ा जाता है। उर्सुलाना को और गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक मूव करता है, हेडलॉक रश, जिससे वो ग्रेनिंजा की डबल टीम को तोड़ देता है। ये उर्सुलाना का एक मूव है जो कि काफ़ी पावरफुल है। ग्रेनिंजा संभल के, हमें इसे करीब से देखना पड़ेगा। ऐस को आसपास ग्लोइंग हब्स दिखते हैं जो उर्सुलाना के गुस्से का कारण है। ग्रेनिंजा वाटर पल्स का यूज़ करके इसे डिस्ट्रैक्ट करो, तब तक मैं ये हब्स लेके आता हूँ। ग्रेनिंजा अपनी वाटर पल्स उर्सुलाना की तरफ फेंकता है। उर्सुलाना का ध्यान उस पर चला जाता है। तभी जो ऐस होता है वो हब लेके आता है। ऐस बोलता है, यही हब्स उर्सुलाना का इफेक्ट कर रहे हैं। ऐस जो होता है वो हब्स को लेकर हाथ हिलाता है उर्सुलाना के सामने, जिससे जो उर्सुलाना होता है वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर से गुस्से में आकर अटैक करने लगता है। तभी ऐस बोलता है, ग्रेनिंजा अभी जाओ, वाटर व्हील फॉर्मेशन। ग्रेनिंजा अपनी वाटर एबिलिटीज का यूज़ कर उर्सुलाना के आसपास एक कामिंग वाटर बैरियर बनाता है। उर्सुलाना धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। ऐस धीरे धीरे उर्सुलाना के पास जाकर बोलता है, तुम्हें और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम सेफ हो, अब सब ठीक है, तुम्हें बस रेस्ट करना चाहिए। उर्सुलाना का रेड ग्लो खत्म हो जाता है और वो ज़मीन पर गिरकर सो जाता है। तुमने उर्सुलाना को बिना जोर लगाए काम कर दिया, ये तो कमाल है, तुम्हारा शुक्रिया। ये मैंने अकेले नहीं किया है, ग्रेनिंजा और मेरे फ्रेंड्स की बिना ये मैं नहीं कर पाता। ऐस तुम्हारा बॉन्ड पोकेमॉन के साथ काफ़ी अच्छा है, तुमने उर्सुलाना की मदद की, अब वो तुम्हें गाइड कर सकता है, मतलब कि अब तुम उस पर राइड कर सकते हो, जैसे कि तुम वीडियो पे करते हो। काला बाग, मुझे लगता है कि उर्सुलाना की प्रॉब्लम क्लेवर जैसी नहीं थी। कमांडो को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और मुझे आरजू से भी मिलना है। ऐस जब तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लो तो मुझसे वापस आके मिलना, मैं तुम्हारे पोकेमॉन को ट्रेन करने में मदद करूँगी। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।